दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। कई समाचार पत्रों ने जम्मू कश्मीर में कुछ और बिरादरियों को आरक्षण दिए जाने को इसे अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। पत्र लिखते हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों, जाटों, आचार्य, गोरखा, क्रिश्चियन, सैनी समेत 15 बिरादरियों के लोगों को ओबीसी में शामिल कर 4% आरक्षण देने की सरकार ने घोषणा की है, जिन्हें नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का अधिकार मिलने से खुशी की लहर, पूरे बॉर्डर इलाके में जश्न का माहौल। जम्मू कश्मीर में दिवाली से पहले सरकारी नौकरियों में आरक्षण का तोहफा मिलने से पश्चिमी पाकिस्तान रिफ्यूजियों, गोरखा, जाट, क्रिश्चियन, सैनी समेत 15 बिरादरियों के लोगों में खुशी की लहर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अखनूर से लेकर कठुआ तक रहने वाले जाट समुदाय में भी जश्न का माहौल है। इनका कहना है कि आजादी के 75 साल बाद जाकर अब उन्हें हक मिला है। इससे अब उनके लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुल गया है। दूसरा बड़ा समाचार जिसे कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर छापा है, ये समाचार टेरर फंडिंग को लेकर है। कश्मीर घाटी में 15 ठिकानों पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के छापे। श्रीनगर, बारामूला, शोपियां और सोपोर में जांच एजेंसी ने की कार्रवाई। छापों में आपत्तिजनक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स व दस्तावेज बरामद हुए हैं। आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों ने रोजगार मेला शुरू किए जाने के समाचार को प्रमुखता से लिखा है। रोजगार मेला की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अर्थव्यवस्था की कमियां दूर की, इसलिए कोरोना के दुष्प्रभावों से देश बचा है। केंद्र सरकार ने मंत्रालयों और विभागों में 10 लाख नौकरियां देने के लिए रोजगार मेला की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 4,51,000 गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों को आवंटित किया। कई समाचार पत्रों में प्रमुखता छपा समाचार, पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाले जाने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ भरोसेमंद कार्रवाई जारी रखनी चाहिए, साथ ही आतंकियों को धन मुहैया कराने पर भी रोक लगनी चाहिए। FATF की राह से पाकिस्तान तेज कर सकता है आतंकी वारदातें। GOC ने सितंबर में जताई थी आशंका, अब राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ भी चिंतित। बच्चों के अधिकारों से जुड़ा समाचार, एक अंग्रेजी समाचार पत्र की खबर है, जम्मू कश्मीर में अपना इंडिपेंडेंट चाइल्ड राइट्स कमीशन होगा। अब बच्चों के अभिभावकों और शिक्षकों को सावधान रहने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अच्छे काम के लिए 2 अवार्ड दिए गए हैं। ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिए गए। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने सेना के उत्तरी कमान का दौरा किया, शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेना का मनोबल ऊंचा है, हर स्थिति से निपटने को तैयार है सेना। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ही दौरे पर आए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हायर सेकेंडरी स्कूल हुमहामा बडगांव में एडिशनल क्लासरूम की आधारशिला रखी। इस पर 3 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च होंगे। एक और समाचार, पुलिस और सेना के जॉइंट एक्शन पर रामबन में आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया, हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। खारी जंगल में दहशतगर्दों ने बनाया था यहां अपना ठिकाना। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग वेलफेयर मंत्रालय के राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में कहा कि भारत को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए देश भर में हो रहा है वर्ल्ड क्लास सड़कों व नेशनल हाईवेज का निर्माण। इस मौके पर राज्य मंत्री ने 50 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। जम्मू विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट पहले सेमेस्टर के नतीजे जारी, छठे सेमेस्टर के नतीजे लंबित। PG पहले सेमेस्टर में दाखिले के इंतजार में अभ्यर्थी, ABVP के मुद्दा उठाने के बाद भी गंभीरता नहीं। चीन में पार्टी बैठक से जबरन निकाले गए पूर्व राष्ट्रपति जिनताओ, PM को भी हटाया। सियासी ड्रामा, जिनपिंग की ताजपोशी से पहले विरोधियों को लगाया किनारे।
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जिनताओ निकलना नहीं चाहते हैं, पर उन्हें अपमानित कर उनकी जगह से उठाया गया। और अब अन्य समाचारों के साथ मीरा शर्मा। धन्यवाद। अन्य समाचार। जम्मू में धनतेरस पर सराफा बाजार में बूम, 1000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। चांदी में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के सिक्के और मूर्तियां भा रही। महिलाओं को भा रहे अहमदाबाद और दिल्ली के आभूषण। खरीदारों की भीड़ से कई जगहों पर लगा जाम। ई कार्ड होगा ई रिक्शा चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस। जम्मू शहर में चलने वाले ई रिक्शा चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य। परिवहन विभाग अब ई रिक्शा चालकों को ई कार्ड देगा, जो उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की तरह होगा और सिर्फ ई रिक्शा परिचालन के लिए ही मान्य होगा। इसके लिए चालकों को आरटीओ और एआरटीओ के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किराए की सूची होना भी अनिवार्य है। झिड़ी मेले की टेंडर बोली का कल आयोजन किया गया। एसडीएम मड़ की अध्यक्षता में हुई की टेंडर बोली 1 करोड़ 37 लाख रुपए की अंतिम बोली लगाई गई। जानलेवा बनता जा रहा डेंगू, प्रदेश में छठी मौत। जीएमसी जम्मू में उपचाराधीन त्रिकुटा नगर निवासी ने तोड़ा दम। विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में हुई बारिश के कारण आगामी दिनों में डेंगू के मामले बढ़ सकते हैं। तापमान में अधिक गिरावट होने पर ही मच्छरों का प्राकृतिक तौर पर सफाया होगा। इस समय डेंगू के साथ वायरल बुखार भी हावी है। मरीजों को यह बुखार 5 से 7 दिन तक रह रहा है। अस्पतालों में तेजी से डेंगू बुखार के संदिग्ध मरीज पहुंच रहे हैं। गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना में कार्यक्रम के दौरान हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास किया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा रोपवे होगा। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि इस साल दिवाली के त्योहार के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी ने इटली की पहली धुर दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। वह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। खेल समाचार। पाकिस्तान से पिछली हार का हिसाब चुकाने का मौका। मेलबर्न में आज दोपहर 1:30 पर भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप के सुपर 12 का चौथा मैच खेला जाएगा। इस मैच पर बारिश का भी साया है। उम्मीद की जा रही है कि बारिश होती भी है तो भी मैच पूरी तरह नहीं धुलेगा। कुछ ओवरों का मुकाबला हो सकता है। हम आपको बता दें कि इस मैच का आंखों देखा हाल हम आपके लिए हमारे इसी चैनल मीडियम वेव 303 मीटर यानी 990 किलोहर्ट्ज पर भी आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अमन ने 57 भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस चैंपियनशिप में वह स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। स्वप्निल कुसले ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पेरिस ओलंपिक 2024 का भारत के लिए तीसरा कोटा हासिल किया। और अब मौसम। जम्मू संभाग में आज मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा। तापमान। कल दिन का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:54 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 6:43 पर होगा।